हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द लाइन x sin alpha minus y plus a secant alpha is equal to 0 touches the circle with radius a and center at the origin, then find the most general value of alpha and sum of the values of alpha lying in closed interval 0 to 100 pi. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1, y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय. अगर आपको इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. पॉजिटिव सेम पॉइंट का सेम पॉइंट से 0 होगा और अनदर कोई पॉइंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. अब हमें एक लाइन दी गई है गिवन. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x साइन अल्फा माइनस y प्लस a सिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 0. और ये टच कर रही है एक सर्कल को जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है a. तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? मान लीजिए इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है, लाइन फर्स्ट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इस सर्कल की टेंजेंट को. और अगर टच कर रही है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर और इस लाइन के बीच में क्या रहेगा? रेडियस के इक्वल. फॉर गिवन कंडीशन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड लाइन. कौन सी लाइन? गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू रेडियस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हम लाइन में x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे और c रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर a सिकेंट अल्फा रह जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा x का कोफिशिएंट क्या है हमारा? साइन अल्फा. तो साइन अल्फा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा, और y का कोफिशिएंट क्या है? -1. तो उसका स्क्वायर +1 हो जाएगा. यहाँ बीच में प्लस है और ये रेडियस के इक्वल है यानी ये a के इक्वल है. दिस इम्प्लाई, यहाँ से मैंने स्क्वायर ले लिया और a से a कट भी कर दिया, तो सिकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के. इम्प्लाइज, यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे, सिकेंड स्क्वायर अल्फा, यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, सिकेंड स्क्वायर अल्फा को हमने लिख लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा. 1 से 1 कट गया यानी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल आ गया साइन स्क्वायर अल्फा के. दिस इम्प्लाइज, दोनों को हम एक तरफ लेंगे और साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे. ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के. और अगर साइन अल्फा 0 के इक्वल है तो अल्फा किसके इक्वल होगा? n पाई के, जहां पर n क्या है? इंटीजर है. देखिए, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को भी आप 0, दोनों में से एक ही केस होगा ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है. और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल हो 0 के, तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर 0 के. मतलब कोस स्क्वायर 0 लिख सकते हैं आप इसे. अल्फा इक्वल हो जाएगा यहाँ से भी n पाई प्लस ये थीटा एंगल होता है जो 0 ही है तो n पाई आ जाएगा, और n यहाँ पर वही इंटीजर है. तो अल्फा की हमें वैल्यू मिल गई. अब हमें अल्फा किस इंटरवल में 0 से लेकर 100 पाई तक के बीच में उनका सम भी फाइंड आउट करना है. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा
देखिए क्लोज्ड इंटरवल है, अगर मैं n को अल्फा को 0 लेती हूँ, यानी सबसे पहला n को 0 रखें तो 0 ही आ जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई आएगा, अप टू सोन कहाँ तक, 100 पाई तक। अब देखिए पाई तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन अप टू 100 तक। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम पहले n नेचुरल नंबर्स को का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना नंबर ऑफ कितने नेचुरल नंबर्स को आप जोड़ रहे हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर को 100 है वो, और यहाँ होता है n प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5050 पाई। यही हमें फाइंड आउट करना था। देन द फाइनल आंसर इज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा is equal to 5050 pi. Hope you understood it well. Best of luck.